अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिमोवा साशे के बारे में। फिमोवा साशे और टेबलेट फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मायो इनोसिटोल 100 mg, डी कायरो इनोसिटोल 300 mg और क्वाट्रीफोलिक 600 mg ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं कि फिमोवा साशे का इस्तेमाल किन कंडीशंस में या किन अलामात को मद्देनजर रखते हुए फिमोवा साशे का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिमोवा साशे का सबसे पहला इस्तेमाल PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में किया जाता है। ये बीमारी खवातीन में होती है और इस साशे का इस्तेमाल सिर्फ खवातीन में ही किया जाता है। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये हार्मोन ज्यादातर जो डिस्टर्ब होते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होते हैं। यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की वजह से उन पेशेंट्स में मोटापा होता है और चेहरे पे दाने निकल आते हैं और चेहरे पे दाने निकलने के साथ साथ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होती है, यानी कि बाल भी निकल आते हैं, जो कि खवातीन में थोड़ी पे बाल निकलना और इसके अलावा मूंछों पे बाल निकलना और खवातीन में दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा मेंसेस डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और इसके अलावा एग फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जो खवातीन शादीशुदा होती हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि फिर उन खवातीन में प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिमोवा साशे का फिर उन पेशेंट्स में, उन फीमेल्स में इस्तेमाल इसलिए करवाया जाता है कि जो हार्मोन डिस्टर्ब हो चुके हैं उनको रेगुलेट किया जाए और जो इंसुलिन बॉडी में रेजिस्टेंस हो रही है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान एक ये भी होता है कि उन फीमेल्स में फिर शुगर का मर्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसको भी कम किया जाए। और जो ओबेसिटी है, मोटापा है, उसको भी कम किया जाता है। इससे वेट लॉस भी होता है क्योंकि हार्मोन जो होते हैं, जो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, वो रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। रेगुलेट होने की वजह से मोटापा भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो चेहरे पे एक्नी, दानों का निकलना और चेहरे पे जो एक्सेस बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, बालों की जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, वो भी इससे स्टॉप हो जाती है। और जो पीरियड्स इरेगुलर हो चुके होते हैं वो इस साशे के इस्तेमाल से पीरियड्स रेगुलर होना शुरू हो जाते हैं और एग फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाती है, जिससे फीमेल में प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जिन फीमेल्स में मेल हार्मोन ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाते हैं, तो फिमोवा साशे में जो इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं ये क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को डिक्रीज करते हैं। इसके अलावा फिमोवा साशे के इस्तेमाल से जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी को ख़त्म किया जाता है और फर्टाइल होने के चांसेस को इंक्रीज किया जाता है। इसके अलावा जिन फीमेल्स में खून की कमी होती है, स्पेशली फोलिक एसिड, विटामिन B9, फोलेट डिफिशिएंसी होती है, तो जिस्म में फोलेट की डिफिशिएंसी को ख़त्म करती है। और इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन लेवल लो हो या रेड सेल लो हो, यानी सुर्ख खलिए लो हो और स्पेशली फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो, जिसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं, यानी बच्चे में नुक्स पैदा होते हैं, जिसका सबसे बड़ा एक नुकसान यह होता है कि बच्चे में स्पाइना बिफिडा होने का खतरा होता है, जिसमें बच्चे में दिमाग और रीढ़ की हड्डी पूरी बनती ही नहीं और पैदाइश के वक्त बच्चे में नुक्स पैदा होते हैं और वो बच्चे की डेथ हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो तो मिसकैरेज होने के, बच्चा ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस फिमोवा साशे में क्वाट्रीफोलिक 600 mg को इसीलिए ऐड किया गया, इसीलिए इस फिमोवा साशे में शामिल किया गया क्वाट्रीफोलिक को, कि जिन फीमेल्स में अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो हो, स्पेशली फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो, तो उस फीमेल्स में बच्चे में बर्थ डिफेक्ट को बचाया जा सके, यानी बच्चे में किसी किस्म का नुकसान ना हो, यानी बर्थ डिफेक्ट ना हो, बच्चे में कोई ऐसा नुक्स पैदा ना हो। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान जो मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं उसको भी कम किया जा सके और नॉर्मल लेवल डिलीवरी की जा सके। और क्वाट्रीफोलिक का एक सबसे बड़ा फायदा यह भी होता है कि इस क्वाट्रीफोलिक से रेड ब्लड सेल्स न्यू बनते हैं बॉडी में, क्योंकि अगर रेड ब्लड सेल्स लो हों, यानी बॉडी में अगर खून की कमी हो, तो इससे प्री टर्म बर्थ, यानी कि बच्चे की पैदाइश वक्त से पहले होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा बच्चे की इंट्रा यूट्राइन डेथ, यानी कि माँ के पेट के अंदर ही बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इससे बचाने के लिए क्वाट्रीफोलिक का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है, ताकि किसी फीमेल में प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, फोलेट की डेफिशिएंसी है, तो उसको लाजमी पूरा किया जाए। अब हम बात करते हैं कि फिमोवा साशे का इस्तेमाल कैसे किया जाए और इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है। तो फिमोवा साशे का इस्तेमाल रोज़ाना 1 साशे इस्तेमाल करना चाहिए और 1 साशे आप पानी में डालकर ये इसको मिक्सअप करें और इसको पी लें। इसके अगर ड्यूरेशन ऑफ थेरापी की बात करें, यानी इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है और उस पेशेंट की बॉडी में हार्मोनल इम्बेलेंस किस लेवल का है या इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है या उस पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो उस हिसाब से ही फिर
के डॉक्टर्स गायनोकोलॉजिस्ट इस फिमोवा साशे का डोज और इसका ड्यूरेशन प्रेस्क्राइब करते हैं। जो मैक्सिमम इसका जो या यूजुअली आमतौर पर इसका डोज रिकमेंड किया जाता है वो एक साशे दिन में एक बार लेना होता है, लेकिन कुछ फीमेल्स में एक साशे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीनों से लेकर 6 महीनों तक मुसलसल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और फिमोवा साशे का इस्तेमाल दूसरी मेडिसिन को मिलाकर साथ किया जाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन में इन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ दूसरी भी मददगार मेडिसिन होती हैं जिनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। इसी वजह से इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि इस ड्रग इंट्रैक्शन का भी ख्याल करना चाहिए, यानी कि ऐसी मेडिसिन फिमोवा साशे के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसमें कैल्शियम है। कैल्शियम फिमोवा साशे के साथ इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप फिमोवा साशे इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम कैल्शियम और फिमोवा साशे में 2 घंटे का फ़र्क लाजमी रखें, यानी फिमोवा साशे या तो पहले इस्तेमाल कर लें या कैल्शियम पहले इस्तेमाल कर लें, दोनों में 2 घंटे का फ़र्क लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा आयरन, जिनमें खून की कमी होती है तो उन पेशेंट्स में आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, तो आयरन सप्लीमेंट्स भी कम से कम 2 से 3 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए। इसके अलावा जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं या जिस तरह मैग्नीशियम है, जिंक है, तो उन पेशेंट्स में जिंक और मैग्नीशियम भी फिमोवा साशे के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बॉडी में ड्रग इंट्रैक्शन करते हैं, तो इसको बिल्कुल भी फिमोवा साशे के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इनमें भी वक्फा करना चाहिए, जैसा कि 2 से 3 घंटों का वक्फा होना लाजमी है। अगर हम बात करें फिमोवा साशे के साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो फिमोवा साशे के इस्तेमाल से कुछ पेशेंट्स में डायरिया हो सकता है। इसके अलावा नोजिया यानी कि दिल खराब होने की, मतली होने की शिकायत हो सकती है, पेट में गैस बनने की शिकायत हो सकती है और पेट में ब्लोटिंग होने की भी शिकायत हो सकती है। ये टेम्पररी होता है और ये 1-2 दिन तक महसूस हो सकता है। उसके बाद पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है और ये साइड इफेक्ट्स भी डिसअपियर हो जाते हैं, साइड इफेक्ट्स गायब हो जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।